मेष राशि वालों, शनि की साढ़े साथी आपके लिए अभिशाप नहीं है मित्रों, आपके लिए वरदान साबित होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ये बात अलग है कि शनि की साढ़े साथी आप पर चल रही है, मतलब चलने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि को आप ऐसे इग्नोर करें या शनि को आप बहुत ज़्यादा डरावना ग्रह मानकर टेंशन में आ जाएं। शनि आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। इतना बेहतर बड़े बड़े ग्रह आपके लिए हैं कि दशम और एकादश भाव के स्वामी का मतलब आपके जीवन को बना सकते हैं, आपके फूटे किस्मत को संवार सकते हैं। तो शनि संवार सकते हैं क्योंकि लाभ और मनोकामना पूर्ति करने वाले यही ग्रह हैं। ये आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बड़े से बड़े आप ख्वाब देखते हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, वो पूर्ति कर देते हैं शनि। यदि शनि आपके अच्छे हों, शनि का उपाय करें, क्योंकि आप शनि की साढ़े साथी में उपाय करेंगे तो ये आपको शनि बहुत आगे लेकर चले जाएंगे। शनि आपके दशम भाव के स्वामी होने के कारण शनि आपको आपके कैरियर में बहुत ऊंचाइयों तक लेकर चले जाते हैं। बड़े बड़े ख्वाब जो आप देखते हैं वो शनि पूरा कर देते हैं। बड़े बड़े सपने आप जो देखते हैं वो शनि आपके पूरे कर देते हैं। साथ साथ शासन तंत्र से जोड़ देते हैं शनि, साथ साथ आपको सत्ता पक्ष से जोड़ देते हैं शनि। एक राजसी जीवन देने वाले ग्रह माने जाते हैं आपके लिए शनि, क्योंकि दशम भाव के स्वामी होने का मतलब आपको राजसी सुख दे सकते हैं शनि। तो इसे आप अभिशाप ना समझें, इसे वरदान ही समझें। तो अब आपको समझाने और बताने जा रहे हैं कि शनि आपके लिए वरदान कैसे साबित होने वाले हैं मित्रों। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो शनि की स्थिति है, मतलब आने वाले समय में जो शनि की स्थिति है वो बहुत बड़े प्रभाव आपके ऊपर देगा। शनि आ जाएंगे द्वादश भाव में, 12वें भाव में, और शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। अब समझिए कि शनि इस भाव में आएंगे तो इसका फल क्या होगा, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप चाहें तो कुंडली दिखाना हो, कुंडली भी दिखा सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, हस्तरेखा भी दिखा सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि आपको अपना कुंडली दिखाना हो तो जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो डिटेल हो और एक लाइन का प्रश्न पूरी तरह से बढ़िया से लिखें, समझें और हमें मेल कर दें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आपके प्रश्नों का जवाब हम दे सकें। तो शनि आपके लिए मित्रों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब शनि जिसके लाभ के स्वामी है उसके तो जीवन बना सकते हैं। तो शनि का जो पहला दृष्टि रहेगा वो, क्योंकि दृष्टि शनि की बहुत पावरफुल मानी जाती है, जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वो नुकसान होता है, वहाँ नुकसान होता है। ऐसे में शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठेंगे। द्वादश भाव में बैठकर शनि की जो तृतीय दृष्टि होगी, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि जो होगी वो सीधे आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। अब द्वादश भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले तो समझ लें कि आपके खर्च बेहिसाब होगा। आपके खर्च बेहिसाब होगा। आपको ऐसे लोग यूज करेंगे जो आपके अपने लोग हैं। अपने लोगों से आपके रिश्ते खराब होंगे, परिवारजनों से आपके रिश्ते खराब होंगे। परिवार के लोग आपसे बहुत कुछ चाहेंगे, जैसे पैसा चाहेंगे, समय चाहेंगे। तो ऐसे में आप यदि किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो पैसे आप कहाँ से देंगे, मतलब पैसे देंगे, समय कहाँ से देंगे, समय तो नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में परिवार में किसी न किसी वजह से, केवल यही नहीं क्योंकि द्वितीय भाव फैमिली भाव माना जाता है, ऐसे में किसी न किसी वजह से आपके फैमिली में आपके द्वारा झगड़े विवाद होते रहेंगे 2.5 वर्षों तक। जी हाँ मित्रों, 2.5 वर्षों तक किसी न किसी बात को लेकर, काम को लेकर विवाद कभी होगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी अच्छा हो जाएगा, मतलब ये सब होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार विवाद हो गया तो लंबा चलेगा, ये होते रहेंगे। अब ऐसे में विवाद यदि ना हो रहा है तो समझ ले कि बहुत अच्छी बात है। विवाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होंगे जो घर परिवार के ही लोग होंगे जो खुलकर ये बोलेंगे, कुछ न कुछ ऐसी बात कहेंगे जो बहुत समय से अपने मन में छुपा कर रखे थे और वो दिखावा करते थे कि आपके अपने हैं। चाहे सगे संबंधी भी होंगे, वो भी
इस समय खुलकर आपको कुछ न कुछ अपशब्द गलत बातें कह देंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इसके मन में बहुत समय से ये चल रहा था, लेकिन ये खुलकर सामने नहीं आया था। अब ऐसे में वो इंसान जो सामने आएगा निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, और फिर आपके अच्छे समय आते ही वो फिर से आपके साथ आएगा, लेकिन इस समय तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो इंसान आपके लिए बुरा सोचता था। आगे बात करें तो इस समय वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। प्रथम चरण अपने आप में द्वितीय भाव पर दृष्टि रखते हैं शनि, तो निश्चित रूप से रिलेशन खराब होने की संभावना रहती है। वाणी के माध्यम से तो थोड़े से कंट्रोल रखें। आगे बात करें मित्रों तो शनि जो है वो द्वादश भाव में बैठेंगे। फिजूल खर्च से बचें, और जहाँ खर्च आपके फिजूल हो रहा हो तो समझ जाइए कि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि को आपको मनाना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, वरना शनि की 7.5 का प्रथम जो चरण होता है वो बेइंतहा आपको आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा खर्च कराता है। कभी कभी तो अकाउंट खाली कर देता है। यहाँ मित्रों कुछ चीज़ों को हटाने पर मजबूर कर देता है। इतना खतरनाक माना जाता है शनि की 7.5 का प्रथम चरण का प्रभाव। लेकिन आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बताने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों हम आपको सत्य बताते हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है, लेकिन इसमें आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उपाय हर समस्या का है। अब आपको बता दें शनि की जो दृष्टि रहेगी वो 6ठे भाव पर रहेगी, पंचम दृष्टि। अब ऐसे में क्या होगा कि स्वास्थ्य प्रभावित होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए तो सब ठीक होगा। खान पान का पूर्ण ध्यान रखिए, लेकिन आप लापरवाही करते हैं, खान पान का ध्यान रख ही नहीं पाते हैं, इसी कारण से तो आप परेशान होते हैं। तो इसका ध्यान रखिए तो सब अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। आपको ननिहाल पक्ष से झगड़े विवाद हो सकते हैं, शुरू हो सकते हैं, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए वरदान कहाँ होगा बताएंगे, टेंशन ना लें, आगे समझें। आगे बात करें तो शनि की जो दृष्टि रहने वाली है अष्टम दृष्टि सीधे आपके 9वें भाव पर रहेगी, तो काम करने में मन नहीं रहेगा, काम करते करते उब जाएंगे, कभी कभी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से भयभीत नहीं होना है। अब आपको देखिए कैसे वरदान साबित होगा, अब आपको समझाते हैं। शनि का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए कई क्षेत्रों में बहुत गहरा अनुभव देगा, बहुत डीप नॉलेज देगा, यही आपको बाद में काम आएगा। शनि की जो 7.5 के जो द्वादश भाव में शनि रहेंगे, तो आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो अपने जन्म स्थान से दूर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या जॉब की तलाश में जाना चाहते हैं, या फिर विदेश में या दूसरे राज्य में सेटल होना चाहते हैं, या अभी हैम सेट दूसरे राज्य में हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। यही स्थिति से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी से आप दूसरे जगह चले जाएंगे। जो लोग हैं पहले से या प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जिनका बिजनेस विदेशों में है, दूर दराज है, या दूर अपना बिजनेस ले जाना चाहते हैं, उनको विशेष फल मिलता है, उनको ज़्यादा लाभ ऐसे समय में मिलता है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि शनि जो द्वादश भाव में रहेंगे, विदेश से कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है, लाभ आपको मिलता है, इनकम आपको मिलता है, रिश्ते आपके जुड़ते हैं, ऐसी अच्छी स्थिति बनते हैं। तो काफ़ी ये बेहतर समय आपके लिए रहता है, तो काफ़ी लाभ मिलता है, कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, विदेश से जुड़कर बड़े काम करते हैं और अच्छा खासा आप इनकम करते हैं। विदेश से जुड़े पैसे यदि आपके पास आते हैं, जैसे आपको कोई बिजनेस है या कुछ भी ऐसे कार्य, तो आप खूब कमाते हैं, पैसे आपके पास आते हैं, लेकिन ये भी है कि खर्च भी होंगे। इसमें विदेश से जुड़े कार्यों में आपके लिए वरदान साबित होगा, या ये भी कह सकते हैं कि यदि आप बाहर जाकर कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए समझ लें कि बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कहीं भी रहें, शनि का उपाय आपको करते रहना ही चाहिए, जिससे कि जीवन में सफलता मिले, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। अब इसको यानी शनि को मजबूत कर लेते हैं तो आपके जीवन में पैसे की कमी तो कोई हो ही नहीं सकती है। अब ये समझ लें कि शनि को थोड़ा सा भी आप बेहतर करें तो आपका बड़े बड़े मनोकामना भी शनि की 7.5 के प्रथम चरण में ही पूरे हो सकते हैं, बड़े ख्वाब पूरे हो सकते हैं, नौकरी लग सकती है,
साथ ही साथ कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। शनि के थोड़े से उपाय करते रहें तो शनि भी शांत रहेंगे और शनि मजबूत हो जाते हैं तो आपका कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है, मनोकामना पूर्ण हो सकता है, आपको आलीशान घर बनाने का मौका मिल सकता है, बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क आपके बन सकते हैं, आप उच्च कोटि के और बड़े स्तर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन यदि आप अन्य लोगों की तरह, अनजान लोगों की तरह रहेंगे कि शनि की 7.5 क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता है, तो आपको नुकसान तो होना ही है। बाकी उपाय करते रहिए, और उपाय में सबसे ज़्यादा अच्छा मंत्र जाप करना या फिर आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहाँ जाकर जल देना, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है, जैसा हमने आपको कई बार समझाया है। और बहुत बेसहारा, गरीब, असहाय, मजबूर लोगों को भरपेट भोजन कराना, ये सब बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। बहुत तरह के उपाय हैं, वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी। कोई ना कोई उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। यदि हमसे आप पूछना चाहते हैं क्या करना है तो हमने वीडियो एक पहले से ही बनाया है, बहुत सारा उपाय के बारे में बताए हैं, उसमें से कोई भी उपाय ज़रूर कीजिएगा। वैसे ये वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, अच्छी जानकारी हमेशा आपको देते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।